आपको पता है हम इंग्लिश ट्रेनर्स को सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? एक ही सवाल, सर आई नो हाउ टू मेक सेंटेंस, सर आई कैन मेक एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ कि क्या आप आपकी मातृभाषा को कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं? आप कहोगे यस सर, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन माई नेटिव लैंग्वेज। आई वुड से नो डियर लर्नर, आप जो है अपनी मातृभाषा को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं। चलो मैं आपसे कहूँ कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपको हिंदी में एक स्पीच देनी है और कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, क्या आप बोल पाएंगे? आप कहेंगे हाँ मैं बोल लूँगा। मैं आपसे कहूँगा आप उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में जो डेली रूटीन के सेंटेंस है वही बोल पाते हैं। इंग्लिश के केस में आप चाहते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के केस में चाहते हैं आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, तो कभी आपने कभी बोला है? जी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा बातूनी मतलब टॉक एक्टिव बनना पड़ेगा। एक रिसर्च से सामने आया है कि जो लोग जितने ज़्यादा टॉक एक्टिव होते हैं वो उतना ज़्यादा जल्दी भाषा को सीखते हैं। मैं आपको एक अमेरिका में एक रिसर्च जो हुई है, वो रिसर्च न्यूज़पेपर में आज ही दैनिक भास्कर में आई थी, तो मुझे लगा कि शायद ही आपको बतानी चाहिए। नवजात शिशुओं से खूब बातें करें, इससे उनका दिमाग तेजी से विकसित होता है, भाषा को भी जल्दी सीखते हैं। मतलब अगर आप जो नवजात शिशु है, छोटे बच्चे हैं, है ना, जो लाइक 1 महीने से लगाकर कुछ 12 महीने 15 महीने तक के बच्चे हैं, तो अमेरिका में एक रिसर्च में सामने आया कि नवजात शिशुओं से उनके अभिभावकों या केयर गिवर से ज़्यादा बातचीत करने से उनके दिमाग का तेजी से विकास होता है। मतलब जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं या फिर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं और सुनने के बाद उस पर रिएक्ट करते हैं, वो लोग किसी भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं। मतलब अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश सीखना है ना, तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश पर बेस्ड कंटेंट, उस पर बेस्ड एक्टिविटीज, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना होगा। जो लोग डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उनको सुनो और सुनने के बाद अपनी ओपिनियन उस पर दो। आपको पता है हम लोग पर्सोना इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को जब डिबेट डिस्कशन करवाते हैं तो हम उनके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि भाई अगर आपको बोलते नहीं आ रहा है ना, आप हिंदी में बोलिए, लेकिन आप बोलिए। इट्स ऑलवेज स्पीक समथिंग देन टू बी क्वाइट। लेट मी टेल यू, इट्स ऑलवेज स्पीक समथिंग देन टू बी क्वाइट। चुप रहने से कुछ बोलना हमेशा ज्यादा अच्छा है, इसलिए बोलिए। आप सबसे पहले तो बोलिए। वो एक मिथ है ना कि बोलो तो मीनिंगफुल बोलो, नहीं तो मत बोलो। अरे भैया यहाँ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा भी बोलना पड़ेगा जो मीनिंगफुल नहीं हो, बिकॉज आपको अपनी लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करना है। और लैंग्वेज स्किल आपकी तब इंप्रूव होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे। अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्या होता है, रिसर्चर्स की टीम को MRI और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अध्ययन में इनके प्रमाण मिले कि किस तरह नन्हे शिशु से बातचीत मस्तिष्क का विकास करती है, जो आगे चलकर उनकी भाषा को बेहतर बनाता है। रिसर्च में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर मैगन स्वैंस का कहना है कि इस स्टडी में हमने यह समझने की कोशिश की है कि जो बच्चे ज़्यादा सुनते हैं उनका भाषा कौशल कैसे बेहतर होता है ना, और कौन सी प्रक्रिया है जो इस पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाता है। स्टडी में अमेरिका के 22 शिशुओं को शामिल किए गए। बच्चों के घरों में उनके साथ अभिभावकों या केयर टेकर की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग 2 बार की गई, पहली बार जब वे 9 महीने के थे और 6 महीने बाद दोबारा। इन बच्चों की MRI भी 3 महीने, 6 महीने और 1 साल और 2 साल की उम्र में की गई। डेवलपमेंट कनेक्टिविटी न्यूरोसाइंस में प्रकाशित स्टडी में प्रोफेसर स्वांस कहती है कि केयर गिवर के संवाद से दिमाग के भीतर में सूचना प्रोसेसिंग करने वाले विभिन्न ग्रे मीटर के क्षेत्रों के बीच संवाद को सुगम बनाने वाला वाइटर मैटर विकसित होता है। मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूं, शायद आपको ये अभी नहीं आएगा। संवाद क्या होता है? संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन, बातचीत, है ना। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हो, तीसरा व्यक्ति उस कॉन्वर्सेशन को सुनता है, तो आपको क्या लगता है वो सीख नहीं रहा है? आपको बता दूं, जब वो उस कॉन्वर्सेशन को सुनकर उसमें उसको मीनिंग को भी समझे, पहला तरीका कि वो जो बातचीत हो रही है उसको समझे। सेकंड, उस बातचीत के दौरान वो जिन शब्दों का और जिन सेंटेंसेस का यूज कर रहा है उसको भी वो समझे। मतलब अगर आप एक लैंग्वेज लर्नर हो तो जो 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं उनकी बातों को नहीं समझना है, उनकी बातों को समझने के साथ साथ उनमें जो सेंटेंस यूज हो रहा है और जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको भी आपको सुनना होगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, आपने उससे कहा बेटा इधर आओ, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। लेकिन आप उससे ऐसा करके बोलिए, बहुत ही छोटा है, 9 या 10 महीने का, आप उससे बोलिए इधर आओ, इधर आओ, लाइक रोबोट आप उसको बोलिए, वो समझेगा ही नहीं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर
ये भी एक मैसेज ब्रेन को जाता है कि जब बॉडी लैंग्वेज के साथ में हम लोग किसी को कोई बात रखने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है लैंग्वेज लर्निंग पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है ना, ये वर्क करता है आपकी नेटिव लैंग्वेज में। आपके ब्रेन के अंदर जो भी थॉट प्रोसेस चलता है वो टोटल चलता है किसमें, आपकी नेटिव लैंग्वेज में। और अगर मैं आपसे कहूँ कि काम करिए इंग्लिश में आप सोचिए, तो याद रखिए अभी आप इंग्लिश में नहीं सोच सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं कि भाई आप इंग्लिश में सोचिए तो उससे आपको इंग्लिश आएगी। आप इंग्लिश में नहीं सोच सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके ब्रेन का मैकेनिज्म किस में काम करता है, वो वर्क करता है आपकी नेटिव लैंग्वेज में। तो आपको सबसे पहले अपने ब्रेन में एसएमपी की मदद से, आपको पता है पर्सोना इंस्टीट्यूट की यूएसपी क्या है, एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। अगर आप सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली बना पा रहे हो, अगर आप सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, आपके ब्रेन के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों को अगर आप कॉन्फिडेंटली ट्रांसलेट कर पा रहे हो, इन शॉर्ट यू कैन थिंक, तो आप उस चीज को सोच भी सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूं मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है क्योंकि मुझे कुछ काम है, आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव सम वर्क, ये आपने ट्रांसलेट कर लिया। नाउ यू हैव टू थिंक, आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव सम वर्क। You can easily think anything if you are able to translate anything from Hindi to English. So dear students, the one thing that can truly help you to improve your English is SMP. Finally, बात एसएमपी पर ही आ गई है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च आई है ना स्टूडेंट्स, अभी तक ब्रेन के ऊपर लैंग्वेज लर्निंग में जितनी भी रिसर्च हुई है, सारी रिसर्च यही कहती है कि अगर किसी भाषा को सीखना है तो उस भाषा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, उस भाषा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उस भाषा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। इसके अलावा भाषा सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट टू ऑल कि आप आज से और अभी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करें। आज से और अभी से आपके ब्रेन के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, सारे सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली हिंदी से इंग्लिश में करना शुरू करें, क्योंकि आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है ना, उसको हमें चेंज करना है। और वो चेंज कब होगा? वो चेंज तभी होगा जब आप सोचोगे। चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं तैयार हूं कुछ भी करने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं तैयार हूं सर, तैयार को तो रेडी कहते हैं, मैं हूं तो आई एम रेडी कुछ भी करने के लिए, टू डू एनीथिंग। आप अगर इस सेंटेंस को 10 बार इसी के जैसे 10-15 सेंटेंस बोले तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। देखो मैं अभी आपको एक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अब अगर मैं आपसे बोलूं मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार हूं, तो आपको जहां डू लगा है वहां स्पीक लगा दीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं तो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू टीच एनीथिंग, और मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूं तो आई एम रेडी टू टीच इंग्लिश। ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। ओवरऑल आपको ये चीज पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि लैंग्वेज लर्निंग में चीजें वर्क कैसे कर रही है। मतलब आपके सामने मैंने आई एम रेडी वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब आपको जब भी कोई बात करेगा, यार मुझे है ना मैं तैयार हूं सब कुछ करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, तो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग, बट आई हैव अ कंडीशन, बट आई हैव अ कंडीशन, मेरी एक शर्त है, यू नो। तो ये आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो भाई सेंटेंस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, समय दो। मैंने प्रैक्टिस के इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, सिर्फ एक ही लॉजिक रखा है कि आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो व्हाट डू यू थिंक डियर स्टूडेंट्स? मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बताओ कि क्या सच में आप प्रैक्टिस करते हो, क्या सच में आप एसएमपी की मदद से अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, क्या सच में आपको लगता है कि एसएमपी की मदद से इंग्लिश सीखी जा सकती है? इफ यस तो कमेंट में लिखो यस सर आई नो आई कैन, यस सर आई नो आई कैन लर्न। अपने आप पर यकीन करो, डेली 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय निकाल पा रहा हो प्रैक्टिस के लिए निकालो। सेंटेंस को सोचो, उसको ट्रांसलेट करो, उसको बोलो। जहां कहीं भी इंग्लिश में बोलने का मौका मिले, डोंट मिस इट। जहां अपनी ओपिनियन रखने का मौका मिले, डोंट मिस इट। अगर इंग्लिश में बोलने का मौका मिल रहा है तो उसको मिस मत करो। अगर कोई 2 व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि आप भी बीच में बोल सकते हैं, जहां नहीं बोलना हो वहां नहीं बोले, लेकिन जहां बोल सकते हैं वहां जरूर बोले। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में। टिल देन टाटा बाय। उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया होगा कि ज्यादा बोलना सीखने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलना होगा। थैंक यू सो मच।